प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है और प्रभु के दास हमारे बीच में बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द वो आएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर। यस, क्या 26 में आ रहे हैं? मेरे प्रियजनों सभी को जय मसीह की। पहले इस वीडियो क्लिप को पूरा देख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इस गवाही को पूरा सुन लें, चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो? बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। नया साल एक खुशी का माहौल हम सब के बीच में लेके आएगा। क्या आप सच में आपके आत्मिक पिता के साथ आप ईमानदार हैं? वो दिख रहा है, सच में दिख रहा है। हालेलुया। आप ऐसे ही यहाँ पे आते रहे की आराधना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। को चाहे आप कोठरी में बंद कर दो, वहां भी परमेश्वर दर्शन देना बंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के साथ है। ये सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजनों, आपने गवाही को सुना और सत्य को जाना। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपने देखा उनकी पत्नी ने क्या बोला और जो गवाही सुनी प्रॉफेट बजेंद्र सिंह की, हैरान हो जाओगे आप। सुन चुके हो। सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह अपने दास के ऊपर जो परमेश्वर निकालता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे हर एक जंजाल से। तो मेरा मानना यही है कि आप सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी। हमेशा परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हमेशा उन दुष्ट आत्माओं से, कलेशों से, छुटकारों से आपको परमेश्वर आशीष करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार आपने गवाही को सुना, तो प्रियजनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल क्या कहती है हमारे बीच में। तो आइए हम छोटी सी बाइबल के वचन को हम रिपीट करते हैं कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो हम जब पढ़ते हैं कि नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 1 को पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को बनाए रहना। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कह रही, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। अब यह परमेश्वर वचन कह रहा है कि मेरी शिक्षा को न भूलना, लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि नहीं है कि हम रोज नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें जो सिखाती है वो सत्य सिखाती है। केवल हमारा मानना ना मानना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे तो हम पे हमारी लाइफ में वो आशीष से रुक जाएंगे जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपको कि बाइबल कहती है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, मुझ पर भरोसा रखना। क्या लिखा है? अपने हृदय में मेरी आज्ञा को बनाए रखना। अपने हृदय में मेरी आज्ञा को, हृदय आज्ञाएं जो परमेश्वर की, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी की झूठी साक्षी न देना, किसी को गलत मत बोलना, किसी को पूजा पाठ न करना, मूर्ति पूजा न करना, मुझे छोड़ किसी को महिमा मत देना, मुझे छोड़ ईश्वर को मत मानना किसी को। परमेश्वर जो कहता है वो सत्य है और परमेश्वर सिवाय संसार में कोई न था न है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसकी आज्ञा को मानो। परमेश्वर जानो, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, दर्द सहा है, उसने आपको प्रेम किया है। सच्चाई जीवन में है, सच्चाई वचन में है, सच्चाई उस पर भरोसा करने वाले में है। बाइबल कहती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई।
और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार को परमेश्वर ने दूर किया है अपने लहू से, अपने बलिदान से, अपने कोड़े खाने से। उसने सारी बातें सह ली हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम परमेश्वर को अधिकार को मान के चले तो परमेश्वर हमें ठुकाएगा नहीं, क्योंकि उसने अधिकार अपने वचनों से दिया है। उसने शक्ति दिखा के नहीं दिया है, वचनों से। उसने कहा यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरे हृदय को बनाए रखोगे तो क्या, तो वो चीज़ मिलेगी जो परमेश्वर ने बताई है। तो आगे पढ़ते क्या बताया परमेश्वर ने किया है। तो ऐसा करने पर तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तो तुम्हारी आयु क्या बढ़ेगी? अधिक बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आज देखते हो, आज के लड़के, मैंने देखा अपने गांव में भी, आज के लड़के जो 5 साल हमसे छोटे हैं वो इतने उम्र के लगते हैं कि ये 30 साल के हैं। हालेलुया। कहाँ मेरी 20 साल की उम्र है और कहाँ उनकी लगती 30 साल की उम्र है। अंतर दिखाता है परमेश्वर अपने लोगों में, अंतर। क्योंकि उसने कहा मैं तेरी आयु को अधिक बढ़ाऊंगा, कुशल करूंगा, तेरी आयु अधिक बढ़ेगी, कुशल से रहेगी, तू ज्यादातर जिएगा, कोई दुख न होगा, बुढ़ापे पे परमेश्वर तेरी लाठी बनेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, गवाही को भूल जाते हैं परमेश्वर की, सुसमाचार भूल जाते हैं परमेश्वर के। आपको समझना है, आप समझोगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, 100% काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जीवित है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो गलत संगति में जा रहे हैं और छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े लगते हैं। 10 साल के, 20 साल के लगने लग गए आज की उम्र, क्योंकि उनकी आयु घट रही है। वो सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी बढ़ गए, बहुत जल्दी शादी विवाह हो गई, लेकिन उनको नहीं पता है ये शैतान का वचन काम कर रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर वचन कहता है तुम मेरी आज्ञा को हृदय में बनाए रखेगा तो क्या होगा? तू अधिक जिएगा, तू अधिक जिएगा, तेरी आयु कुशल से रहेगी, तू बढ़ेगा, तेरे दिन आनंद के होंगे, तू हंसता खाएगा, इस पृथ्वी में खुश रहेगा, ऊपर भी खुश रहेगा। लेकिन हम जाने तो, लेकिन नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में काम नहीं होगा। हालेलुया। आपको समझना कि परमेश्वर हमें न्याय करता है, परमेश्वर हमें दिखाता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, जितना आप समझोगे परमेश्वर उतना ही आपको आशीष देगा। तो आगे क्या लिखा है और, ठीक है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। कृपा मानी दया तेरे अंदर होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। किसी को देख के हंसना मत। कोई छोटा है, कोई तुझसे तुमसे दिखाई दे रहा है, कोई लूड़ा है, कोई अंधा है, इसको हंसना मत। कृपा होनी चाहिए अंदर, दया होनी चाहिए तेरे अंदर, और सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए बात बात पर। अगर तू घर पे है, तुम बता दे हम क्या कहते हैं अभी, क्या कहते हैं खेतों में, अगर तुम खेतों में तो अब तुम बताते हो कि हम मार्केट में, तो ये झूठ आपके जीवन की आयु को खत्म कर देता है। कि बोली आपके मुख से निकले, यीशु मसीह जो कुछ तुम बोलोगे उसी को उदाहरण तुम कहलाओगे। हालेलुया। आपको समझना है, ठानना है, आज के बाद हम कुछ भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे, सच्चाई दिखाएंगे, सच्चाई अपने मुख से। ये मत सोचो कि परमेश्वर देख नहीं रहा है, सच्चाई को देखता है वो। यदि पाप करते हो मन फिराएं, पश्चाताप करे प्रार्थना में, उससे कहो प्रभु मुझे शुद्ध कर अपने लहू से, उसके कोड़े खाने से, अब वो शैतानिक अटैक से, उनकी मनसाओं से परमेश्वर आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आगे बढ़ाए, परमेश्वर आपका आशीष। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको जीवन शांति दे, सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें ताकि लोग देख पाए खुदाबंद सच्चा परमेश्वर। हालेलुया।